हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज जो इंडिकेटर हम सीखेंगे वो इंडिकेटर और उसके ऊपर बेस्ड जो स्ट्रैटेजी उसके बाद हम सीखेंगे वो आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को और भी ज़्यादा बढ़िया बना देगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो में हम मूविंग एवरेज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो गाइज आपने बहुत सारे मूविंग एवरेजेस के बारे में सुना होगा, जैसे कि SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज है, या फिर एक मूविंग एवरेज MA मूविंग एवरेज है, या फिर DMA है, डेली मूविंग एवरेज, या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, या फिर वेटेड मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मूविंग एवरेज के बारे में और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट EMA दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में। जबकि वेटेड मूविंग एवरेज और बाकी जो एवरेजेस हैं उनके बारे में हम अभी इतना डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा और हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में हम जान लेते हैं और एंड में मैं आपको स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जो कि आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की हेल्प से अपनी एक्यूरेसी को और ज़्यादा बढ़िया करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। SMA और MA और DMA ये तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, SMA मीन्स सिंपल मूविंग एवरेज, MA मीन्स मूविंग एवरेज और DMA मीन्स डेली मूविंग एवरेज। ये तीनों एक ही चीज़ है, जबकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक अलग चीज़ है। तो अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मूविंग एवरेज या SMA क्या है और फिर ये किस तरह से डिफरेंट है EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। तो गाइज जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाता हूँ, यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज लिखता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए मूविंग एवरेज। ठीक है, और मूविंग एवरेज जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक ये लाइन बन गई है। ठीक है, और ये 9 यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए लेंथ में यहाँ पे आ रहा है 9। अब इस 9 का क्या मतलब है? 9 मूविंग एवरेज। 9 मूविंग एवरेज का मतलब है कि ये आपके जो भी ये टाइम फ्रेम है, जैसे कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो भी 9 पिछली कैंडल्स होंगी उन 9 कैंडल्स का एवरेज ये ले लेगा। ठीक है, उसी तरह से अब आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ 9 की जगह मान लीजिए मैं इसको 50 कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आप क्या चेंज आता है। यहाँ पे देखिए 50 करने पर यहाँ पर ये इन कैंडल से दूर चला गया। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो ये एवरेज निकाल रहा है वो 5 मिनट कैंडल्स की, जो पिछली 50 5 मिनट की कैंडल्स हैं, जैसे यहाँ से आप गिनना शुरू कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, उसी तरीके से 50 पिछली 50 कैंडल्स का एवरेज निकाल करके आपको बता रहा है। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी क्लोजिंग होती है, जैसे कि ये एक कैंडल है, इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, उसी तरह से जो इससे पिछली वाली कैंडल है उसकी क्लोजिंग ये हुई है, उससे पिछली वाली कैंडल की क्लोजिंग ये हुई है। तो क्लोजिंग जो होती हैं, क्लोजिंग का ही एवरेज ये हमेशा लेता है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सोर्स में लिखा है क्लोज, मीन्स जो भी ये पिछली 50 कैंडल का क्लोजिंग जो है उनके क्लोजिंग का एवरेज इसने निकाला है, पिछली 50 कैंडल के क्लोजिंग का एवरेज। अगर आप क्लोजिंग का की जगह लो हाई या ओपन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग ही यूज होता है। तो क्लोजिंग की पिछले 50 कैंडल के क्लोजिंग का। उसी तरीके से अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं 200 कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए ये और भी नीचे चला गया है, ये और भी नीचे। तो आप एक चीज़ यहाँ से आप समझ गए होंगे कि जितना आप यहाँ पर वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा ये दूर जाता रहेगा। ये 200 MA का मतलब है कि पिछली 205 मिनट की कैंडल्स का के क्लोज का एवरेज ये निकाल रहा है। अगली कैंडल बनेगी तो नई 200 कैंडल्स बन जाएंगी। ठीक है, मीन्स एक पिछली वाली लास्ट वाली जो है वो छूट जाएगी और एक अगली वाली ये ले लेगा। उसी तरीके से फिर अगली नई कैंडल बनेगी तो उस कैंडल को ले लेगा और लास्ट वाली उसको छोड़ देगा, लास्ट वाली कैंडल को छोड़ देगा। ठीक है, उसी तरीके से ये मूवमेंट आगे बढ़ती रहेगी। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप यहाँ पर इस वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे ये कैंडल स्टिक से दूर जाती रहेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया एवरेज। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज। आपने 9th 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा कि एवरेज कैसे निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए 10 लोग हैं, उनके आपने वेट का एवरेज निकालना है तो आप क्या करते हैं, पहले पहले वाले पर्सन का प्लस दूसरे वाले पर्सन प्लस थर्ड पर्सन का वेट प्लस फोर्थ पर्सन का वेट
उसी तरीके से 10 पर्सन्स का वेट को आप प्लस करते हैं और डिवाइडेड बाय 10 करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर मैं मूविंग एवरेज ऑफ 10 अगर मैं बोलता हूँ तो ये हर एक कैंडल के क्लोज का एवरेज, 10 कैंडल्स के क्लोज का एवरेज इसी तरीके से निकालेगा, उनके क्लोज के को 10 कैंडल्स, पिछली 10 कैंडल्स के क्लोजिंग को ये प्लस करेगा और डिवाइड बाय 10 कर देगा और उसी तरीके से इस तरीके से एवरेज आ जाएगा अगर आप यहाँ पे मूविंग एवरेज ऑफ 10 निकालते हैं। ठीक है, तो अब ये तो है मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज या डेली मूविंग एवरेज। अब अगर मान लीजिए कि ये तो मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे किया, अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम करता हूँ तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यह अलग अलग यहाँ पे मूविंग एवरेज की कैंडल मूविंग एवरेज बनेगी। ये जो लाइन बनेगी अलग बनेगी। क्यों अलग बनेगी? क्योंकि अब ये पहले ये 5-5 मिनट के 200 पिछले 200 कैंडल ले रहा था, अब ये 15 मिनट वाले 200 कैंडल का एवरेज निकाल रहा है, उनके क्लोजिंग का एवरेज निकाल रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आप 1 डे का लेते हैं तो यहाँ पे ये डेली का डेली पिछले 50 दिनों सॉरी अगर यहाँ पे 200 आप ले रहे हैं तो पिछले 200 दिनों का ये आपको मूविंग क्लोजिंग, पिछले 200 दिनों की क्लोजिंग का ये आपको एवरेज निकाल करके दे रहा है, मींस पिछले 200 कैंडल्स का। ठीक है, अगर ये डेली में है, अगर ये 5 मिनट में है, क्योंकि हम कई बार हम ये सोच लेते हैं कि पिछले अगर यहाँ पे मैं MA 200 लिख रहा हूँ तो ये पिछले 200 दिनों का है। 200 दिनों का नहीं है, 200 दिनों का तभी होगा जब आप डेली टाइम फ्रेम यूज करेंगे, तब ये 200 दिनों का होगा। अगर आप 5 मिनट का कैंडल यूज कर रहे हैं तो पिछले 205 मिनट के जो कैंडल्स हैं जो बने हैं उनका ही क्लोजिंग का एवरेज ही आपको देगा। ठीक है, अब ये तो हो गया मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज या डेली मूविंग एवरेज। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से कैसे डिफरेंट है और हमें मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए, दोनों में से बेस्ट कौन सा है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि EMA क्या है और ये MA से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे इसको मैं ले लेता हूँ, मूविंग एवरेज भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे 9 मूविंग एवरेज लिया। ठीक है, यह आ गया 9 मूविंग एवरेज। जबकि अगर मैं एक्सपोनेंशियल लेता हूँ तो यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो वो भी ये 9 पे ही ले रहा है। तो देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे स्टाइल में जा करके इसका मैं कलर येलो कर देता हूँ, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपको ये लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में अब आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे पिछले 200 दिनों का मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज लेना चाहता हूँ। मान लीजिए कि 200 दिन पहले कोविड की जो महामारी थी वो चल रही थी। ठीक है, तो 200 दिन पहले अगर मैं यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ और मान लीजिए कि 200 दिन पहले कोविड की सिचुएशन चली हुई थी, तो कोविड की सिचुएशन थोड़ी सी अलग सिचुएशन थी। हालांकि उसका इम्पैक्ट आज भी पड़ रहा है, आज भी इकोनॉमी पर उसका इम्पैक्ट है, लेकिन आज की जो सिचुएशन है वो हमें ज़्यादा मैटर करती है या फिर जो 200 दिन पुरानी जो सिचुएशन थी वो ज़्यादा मैटर करती है? तो आप यही कहेंगे कि आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी आने वाली कैंडल के ऊपर, या अगले दिन पर पिछला दिन ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा 200 दिन के बजाय। ठीक है, तो इसी सिद्धांत पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सबसे ज़्यादा वेटेज देती है सबसे लेटेस्ट कैंडल को। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे पिछले 9 दिनों का EMA 9 और मैं यहाँ पे डे में अगर मैं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि पिछले 9 दिनों में सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट अगले दिन पर पड़ेगा वो पिछले दिन का पड़ेगा। पिछले दिन में जो भी हुआ होगा, जो भी घटनाएँ पिछले दिन हुई होंगी, उनका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा अगले दिन पड़ेगा। 9 दिन वाला भी पड़ेगा, लेकिन वो उतना नहीं पड़ेगा जितना कि पिछला दिन का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सबसे ज़्यादा वेटेज इसकी होगी, उससे कम वेटेज इसकी होगी, उससे कम वेटेज इसकी मिलेगी और सबसे कम वेटेज 9th डे को मिलेगी। ठीक है, तो उस तरह से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकलता है। जबकि सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होता है कि ये 9 के 9 दिनों को सेम वेटेज देता है। ठीक है, और हमें एवरेज निकाल के दे देता है। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ये सबसे ज़्यादा वेटेज देगा सबसे लेटेस्ट जो कैंडल है उसे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करता हूँ तो अभी के जो 5 मिनट हैं उनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा पिछले
नाइन्थ कैंडल जो 5 मिनट की बनी है, मतलब कि ये जो कैंडल 8वें 9वें नंबर पे होगी, उस कैंडल से ज़्यादा इम्पैक्ट इस कैंडल का होगा। तो जो लेटेस्ट कैंडल होगी, जिस भी टाइम फ्रेम की लेटेस्ट कैंडल होगी, वो उसकी वेटेज सबसे ज़्यादा होगी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। उससे कम होगी उससे पिछले वाली कैंडल की, उससे कम उससे पिछले वाली कैंडल की, और सबसे कम सबसे लास्ट वाली कैंडल की। अगर यहाँ पे 9 है, अगर यहाँ पे 200 है, तो जो 200th नंबर पे होगी कैंडल, उसकी सबसे कम वेटेज होगी और सबसे ज़्यादा वेटेज होगी सबसे पहले नंबर वाली कैंडल की। और उस तरीके से वेटेज, सबसे ज़्यादा वेटेज पहले वाले को देकर और सबसे कम वेटेज लास्ट वाले को दे करके जो एक एवरेज निकाली जाएगी, वो एवरेज होगी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज में से सबसे बेस्ट कौन सा है? तो इसका आंसर ये है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं और अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म में कहाँ इन्वेस्ट करूं, तो उसके लिए मूविंग एवरेज बेस्ट है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और इस वजह से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ठीक है, तो मैं भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ और बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ही यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में ही बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम मूविंग एवरेज को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और हम चलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर। अब गाइज, हम यहाँ पे स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे कि कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसका यूज़ करके मैं अपनी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को बढ़ा सकता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कुछ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस मैं यहाँ पे और ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेता हूँ और इसको मैं 9 की जगह यहाँ पे मैं देता हूँ 7। ठीक है, ठीक है, और मैं एक और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ से लेता हूँ और इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मैं यहाँ पे लेता हूँ 21। इसकी लेंथ में लूंगा 21, मीन्स पिछली 21 कैंडल्स, 5 मिनट की पिछली 21 कैंडल्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, एक और मैं यहाँ पे लेता हूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और इसको मैं यहाँ पे देता हूँ 50 और एक और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और इसको मैं यहाँ पे देता हूँ 200। अब आप यहाँ पे देखिए डिफरेंट कलर्स हैं, अलग अलग कलर्स में आपको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिख जाएंगे, लेकिन हमें कलर्स के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने अभी पहले ही बताया कि जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपकी कैंडल स्टिक्स के सबसे करीब होगा वो सबसे छोटा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा, और जितना ज़्यादा दूर जाते रहेंगे उतना ही ज़्यादा बड़ा हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लेंथ होती रहेगी। तो अब आप, अगर मैं यहाँ से इनको भी हटा दूँ तो यहाँ पे आपको इजीली पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये 7 है, ये 21 है, ये 50 है और ये 200 है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दूर है इसलिए ये सबसे बड़ा लेंथ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जान लेते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है कि यहाँ पे आपने सबसे पहले 7 और 21 मूविंग एवरेज को देखना है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्रेटेजी 7 और 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ। फिलहाल मैं 50 और 200 EMA को यहाँ से मैं हाइड कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 7 और 21 यहाँ पे है। अब 7 और 21 EMA में आप यहाँ पे देखिए 7 EMA फास्ट EMA है और 21 EMA उससे थोड़ी सी स्लो EMA है, जबकि 50 EMA और ज़्यादा स्लो है और सबसे स्लो EMA जो है वो 200 EMA है। ठीक है, अब फास्ट और स्लो क्यों? क्योंकि जो 7 EMA है वो बिल्कुल जो हमारे
कैंडलस्टिक्स हैं उनके साथ बिल्कुल चिपकी हुई है, आप देख सकते हैं। और जो जो चेंजेस इसमें आ रहे हैं वो बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट इसमें भी हो रहे हैं 7 EMA, जबकि 21 EMA में भी वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन उतनी जल्दी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे जितने कि 7 EMA में हो रहे हैं। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 50 को अनहाइड करूँ तो 50 में भी वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन उतनी जल्दी नहीं हो रहे जितनी जल्दी 21 और 7 में हो रहे हैं। और 200 में तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट्स आ रही हैं थोड़ी-थोड़ी, लेकिन इसके ऊपर इनका कोई असर नहीं हो रहा। तो ये स्लो EMA है, ठीक है। तो सबसे स्लोएस्ट EMA 200 EMA है, उससे थोड़ी-सी फास्ट 50 EMA, 21 उससे ज़्यादा फास्ट, और सबसे फास्ट जो EMA है वो 7 EMA है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले 7 और 21 EMA की एक स्ट्रैटेजी देखेंगे। 7 और 21 EMA की स्ट्रैटेजी ये है कि 7 EMA फास्ट EMA है और 21 उसके कंपैरेटिवली स्लो EMA है। तो जब भी फास्ट EMA स्लो EMA को नीचे से क्रॉस ओवर करती हुई ऊपर को जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये फास्ट EMA है, ये फास्ट EMA है 7 EMA, और इसने नीचे से इसको क्रॉस किया है और क्रॉस ओवर करके ये ऊपर चली गई है। और अब यहाँ पे देखिए ये ऊपर गई है और जो 21 EMA है वो उसके नीचे है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो आप यहाँ पे आपका एक सिग्नल बनता है, बाई सिग्नल, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कितना बढ़िया सिग्नल यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पर ये पूरी मूवमेंट ऊपर तक गई है, ठीक है। लेकिन अब आपको ट्रेड कहाँ पर लेना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार ही ऐसा हो, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी हो जाता है कई बार कि आप ये वापस नीचे मूवमेंट करने लग जाती है, ठीक है। तो आपका ट्रेड कहाँ बनता है, तो ट्रेड के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर इसने इसको इस कैंडल पर यहाँ पे क्रॉस ओवर किया है नीचे से ऊपर की ओर को, जो 7 EMA है उसने क्रॉस ओवर किया है इसको इस कैंडल पर। अब जैसे देखिए यहाँ पर इस कैंडल से अगली कैंडल ये बनी, और इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया है, तो इस कैंडल पर आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और ट्रेड लेने के लिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे क्योंकि अपवर्ड के लिए हम ले रहे हैं। तो लॉन्ग पोजीशन आप कहाँ पर ट्रेड लेंगे, यहाँ कहीं इसके आसपास ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आप देखिए आपने इसका, अब आपको इसका स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, आपने इसका स्टॉप लॉस रखना है जहां पर ये वाली जो कैंडल है, जिस कैंडल ने ब्रेक दिया था, जिस कैंडल ने में ब्रेक मिला था आपको यहाँ पर, जिस कैंडल पे क्रॉस ओवर किया है, उस कैंडल का जो यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है उसको आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। और यहाँ पर आप जो इसका टारगेट ले सकते हैं वो 1:2 यहाँ पे टारगेट आप ले सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए 1:2 टारगेट क्या बनता है इसका, 1:2 टारगेट इसका बनता है, 1:2 यहाँ पर बनता है। और यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया ट्रेड यहाँ पर आपको मिल गया है, और यहाँ पे आपका टारगेट भी इजीली हिट हो गया है, ठीक है। अगर आपको 1:2 नहीं रखना है तो 1:1.5 से 2 के बीच में आप रख सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ 1.7 1.8, ओके, 1:1.7 1.8 तक इनफ होता है, ठीक है। तो इतना आप रख सकते हैं और आपका यहाँ पे टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपने जब लॉन्ग पोजीशन के लिए ट्रेड लेना है। अब अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट पोजीशन के लिए भी यहाँ पे इसी तरीके से बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर येलो लाइन क्रॉस ओवर करेगी नीचे से 21 EMA को, उसी तरीके से अगर इसका उल्टा होता है, अगर मान लीजिए कि 21 EMA को ऊपर से नीचे की ओर को काटती है, अगर हमें जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 7 EMA जो है वो 21 EMA को ऊपर से नीचे की ओर को काट रही है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो कौन सी कैंडल पे आप यहाँ पे काटा है, देखिए आप यहाँ पे इस कैंडल पर काटा है। अब इस कैंडल का जो क्लोज है उसको आप ब्रेक होने दीजिए, इस कैंडल ने उसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब अगर इस कैंडल ने उसको ब्रेक कर दिया है तो अब यहाँ पे आपका एक ट्रेड बनता है। अब आप यहाँ पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं, वही चीज अब हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए इसका क्लोज ब्रेक हुआ, आपने यहाँ पर इसका ट्रेड लिया, और आपने ये जो कैंडल है, जिस कैंडल पे इसने ब्रेक किया था, ठीक है, क्रॉस ओवर किया था, तो उसी कैंडल पे यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस ओवर है उसी को ही आपने यहाँ पे रखना है अपना स्टॉप लॉस। और यहाँ से आप 1:1.5 से 1:2 तक आप यहाँ पे इसका आप ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए 1:8 भी अगर आप लें, या अगर आप
1:2 भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा यहाँ पे ट्रेड बन जाता है। ये उससे भी नीचे गया है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा 2 से ऊपर, 1:2 दैट इज़ मोर देन इनफ। तो आप इतना अगर आप यहाँ पे आपका ट्रेड बनता है तो ईजिली आप यहाँ से अच्छा प्रॉफिट कमा के निकल सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट पोजीशन के लिए आपका इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप 7 EMA और 21 EMA का ट्रेड एक ले सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है, मैं इसका यूज़ करता हूँ और आप भी स्ट्रैटेजी का पहले आप खुद इसे चेक कीजिए, आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए और इसे खुद चेक कीजिए और उसके बाद अगर आपको सही लगती है तो आप इसका यूज़ कीजिए। अब गाइज़ मैं आपको थोड़ी-सी और 1-2 स्ट्रैटेजीज़ और बता देता हूँ। तो मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बताना भूल गया कि जो ये ईएमए है, ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं। ठीक है, और स्पेशली जो हमारी 50 ईएमए है, वो एक बहुत बढ़िया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। जैसे हमारा ईएमए बड़ा होता रहता है, वो एक बहुत बड़े सपोर्ट का काम करता है। जैसे 21 ईएमए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 21 ईएमए भी एक अच्छे खासे सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर इसने काम किया और यहाँ पर भी इसने काम किया, यहाँ पर भी इसने काम किया। ठीक है, और अगर आप पीछे भी जाएँ तो वहाँ पर भी ये अच्छे से काम करता है। उसी तरीके से जो 50 ईएमए है वो भी बहुत बढ़िया काम करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे 7 और 21 को हटा देता हूँ और अनहाइड करता हूँ 50 ईएमए को। तो 50 ईएमए को अगर मैं अनहाइड करूँ तो यहाँ पे आप देखिए कितना अच्छा रेसिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, और जब ये ब्रेक होता है तो उसके बाद ये अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट देता है। अब आप यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पर ये ब्रेक हुआ तो उसके बाद इसने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। ठीक है, और एक सपोर्ट की तरह काम किया है इसने और यहाँ पर आकर के जब ये फिर से ब्रेक हुआ तो यहाँ पर इसने डाउनवर्ड को दिया है मूवमेंट थोड़ा-सा और उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये थोड़ा-सा सपोर्ट का भी काम कर रहा है। यहाँ पे यहाँ पर रेसिस्टेंस का काम कर रहा है और उसके बाद फिर वापस ये नीचे आया। ठीक है, यहाँ पर भी इसने ब्रेक करने की कोशिश करी है इसे, लेकिन यहाँ पर ये रेसिस्टेंस दे रहा है और जब ये रेसिस्टेंस पूरा ब्रेक हुआ तो उसके बाद आप देखिए एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की ओर को मिल गया। ठीक है, तो जो ईएमए होता है वो एक रेसिस्टेंस और सपोर्ट का भी काम करता है। तो इसी के ऊपर हमारी अगली स्ट्रैटेजी है जो कि 50 ईएमए के ऊपर है। जो 50 ईएमए है, अगर आपकी जो कैंडल स्टिक्स हैं वो अगर अपवर्ड को ब्रेक करती है, अगर जैसे यहाँ पे इसने यहाँ पर ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको ब्रेक करते ही तुरंत आपने ट्रेड नहीं ले लेना है। ठीक है, आपने क्या करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन आपको कैसे मिलता है, जैसे इस कैंडल ने आपको ब्रेक दिया। ठीक है, इस कैंडल के हाई को आप टूटने दीजिए। ठीक है, इस कैंडल के हाई अगर टूटता है तो ही आप ट्रेड लीजिए। जैसे ये नेक्स्ट कैंडल है, इसमें वो हाई ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, हाई ब्रेक हुआ है इससे अगले वाली कैंडल में, तो यहाँ पे आपका एक ट्रेड बनता है और यहाँ पर जब आप ट्रेड लेते हैं तो आप सेम वही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और इसका जो हाई है यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हैं इस कैंडल पर तो आपने जो अपना जो स्टॉप लॉस रखना है वो बिल्कुल जो कैंडल जो ये लाइन है, ईएमए की जो लाइन है, इसी लाइन को आपने स्टॉप लॉस रखना है और स्टॉप लॉस आपने जिस कैंडल ने ब्रेक किया था उस कैंडल के जो नीचे ईएमए है उसको आपने स्टॉप लॉस रखना है और आपने उसके बाद टारगेट सेम ऑफ 1:1 1.5 या 2 तक आप इसका ले सकते हैं और यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे आपको ट्रेड मिला है। 2 अगर आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 भी रखते हैं तो बहुत बढ़िया यहाँ पे आपको एक ट्रेड देखने को मिलेगा और इससे भी काफ़ी ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से डाउनवर्ड के लिए भी है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये बहुत अच्छे सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है 50 ईएमए। ठीक है, तो जैसे जैसे ही ये एज अ सपोर्ट यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेक होता है वैसे ही आपका एक ट्रेड बनता है, लेकिन हमेशा आपने कंफर्मेशन कैंडल के लिए वेट करना है। जैसे कि यहाँ पर भी ये ब्रेक हुआ, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने उसका जो क्लोजिंग था पिछले वाली कैंडल का इसको ब्रेक कर दिया, इसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी एक ट्रेड बनता है। यहाँ पे देखिए इसने इसको ब्रेक किया और इसका जो क्लोज था इस नेक्स्ट वाली कैंडल ने उसको भी ब्रेक कर दिया और यहाँ पर आपका एक बहुत बढ़िया ट्रेड बनता है। और डाउनवर्ड का ट्रेड अगर मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाऊँ तो यहाँ पर इस कैंडल पे आप इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप इसके यहाँ पर भी ट्रेड लेते हैं तो
यहाँ पे आप इसको स्टॉप लॉस माने, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आपने जो स्टॉप लॉस रखना है वो पिछले वाले जो जिस कैंडल ने ब्रेक किया है उसके नीचे या उसके ऊपर जो 50 EMA की जो लाइन है उसको आपने स्टॉप लॉस रखना है। तो यहाँ पे आपका 1:2 आपका यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे आपको मिल गया है ट्रेड। ठीक है, तो आपने कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है, एकदम से ही जैसे ही ब्रेक हुआ वैसे ही आपने ट्रेड नहीं ले लेना है। ठीक है, और इस तरीके से ये 50 EMA भी आपको बहुत बढ़िया एक ट्रेड दे सकता है। ठीक है, 5 मिनट में भी और 15 मिनट कैंडल में भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। जैसे कि अभी मैंने आपको ये इंट्राडे के लिए ही बताए, लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें थोड़े लॉन्ग टाइम हॉरिज़ॉन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो उस टाइम हमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे 1 डे फ्रेम कर दीजिए इसको, और जब आप इसको 1 डे फ्रेम करेंगे तो उसके बाद ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ ये है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हाइड कर दीजिए। अब यहाँ पे जब मैं 50 EMA को यहाँ पे करता हूँ, तो अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है, इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बढ़िया टाइम आपका तब है जब आपकी ये जो कैंडल है, ये मैंने आपको बताया ये 50 EMA की लाइन है। अब ये 50 EMA की जो लाइन है वो मतलब पिछले 50 दिनों के एवरेज बता रहा है आपको। ठीक है, तो पिछले 50 दिनों में का जो ये एवरेज है, इसको जब ये ब्रेक करेगा नीचे से ऊपर की ओर को, जैसे यहाँ पर, तो ये आपका एक बिल्कुल सही टाइम हो सकता है। ठीक है, आप इसके लिए भी अगेन आप यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट कीजिए। कंफर्मेशन आपको यहाँ पे अगर हो जाती है, ठीक है, कंफर्मेशन कैसे होगी, इस वाली कैंडल के का जो क्लोज है उसको ये ब्रेक करेगा। इसके क्लोज को ये जब भी ब्रेक करता है वो आपका सही टाइम है और इन्वेस्टमेंट के लिए। और उसके बाद आप देखिए ये अभी यहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट इसमें चली हुई है। ठीक है, अगर आप उसी तरीके से आप अगर कोई भी यहाँ पे आप स्टॉक ले सकते हैं, जैसे कि मैं तो यहाँ पे निफ्टी 50 का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे कोई भी अगर स्टॉक ले लें, मैं आपको यहाँ पे कोई और स्टॉक लेकर के दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे हम टाटा मोटर्स ले लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि टाटा मोटर्स में सबसे बढ़िया टाइम क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पे आप देखिए ये अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसके बाद आप यहाँ पे आप जब मूवमेंट ऊपर को आई, इसने नीचे से ऊपर की ओर को इसको ब्रेक करा है, उसके बाद आप कंफर्मेशन का वेट कीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप क्योंकि आप इसको लॉन्ग हॉरिजॉन के लिए देख रहे हैं, तो थोड़ा सा लंबे समय के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसको ले सकते हैं। लंबे समय का मतलब ये नहीं है कि आप 1 साल 2 साल 3 साल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में आप जैसे कि इसको 10 दिन 20 दिन या 1 महीने या 2 महीने तक के लिए ले सकते हैं, तो उस टाइम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और अगर आप इसको 200 EMA पे करेंगे तो वो और भी ज़्यादा लॉन्ग हॉरिज़ॉन हो सकता है। ठीक है, तो 50 आपका हो जाएगा हफ्ते 2 हफ्ते या 1 महीने तक के लिए, और जबकि आपका जो 200 EMA है वो आपका मोर देन 1 और 2 मंथ्स के लिए वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे और भी इसको पीछे इसको देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पर भी इसने जब इसको ब्रेक करा तो उसके बाद यहाँ पे इसको काफ़ी अच्छा मोमेंटम ऊपर की ओर को मिल गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन के लिए यूजिंग 50 EMA या फिर 200 EMA की हेल्प से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आप मेरी डेली जो भी मैं वीडियोज़ लाता हूँ उनकी आपको नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुँचे। तो हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।